थोड़ा बोल में थोड़ा न्यू फर्क है, क्योंकि अपन प्रेम से बोलेंगे तो एक से अपन को 10 वोट मिलेंगे, और अपन ऐसे बोलेंगे तो उससे ये ऐसे भी और कम होते जाएंगे वोट। अच्छा, आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा भाषा शैली या जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं उससे तो होंगे सही, अच्छा। फर्क पड़ता है सही। अपन प्यार से बोलेंगे तो 2 मनक हो ज्यादा होंगे, और ऐसे बोलेंगे तो फिर खुद कम तो होंगे। क्या किसका माहौल चल रहा है? सभी का मतलब तीनों ही बराबर प्रत्याशी है, और तीनों का ही माहौल लग रहा है, पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये नहीं कह सकते अपन। आप किसको वोट देंगे? अब ये वोट तो गोपनीय होता है, तो गोपनीय रहेगा वोट। को वोट देना चाहिए। हाँ तो ये तो सही है ना, 2.5 साल उसको भी देखो, उसमें क्या है। अगर 5 साल किसी और को देखा है तो 2.5 साल इसको भी देख लो वोट दे के। ये क्या तो आपको लगता है कि नरेश मीणा को मौका दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए, सही बात है। तो फिर आपका वोट किसे जाएगा? हम तो जो युवा को ही देंगे, और किसको जाएगा। वोट जो गवर्नमेंट चल रही जी का वोट करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, मतलब आप बीजेपी भी करेंगे। कोई खास वजह? और 2.5 साल ही पूरा न हुआ है, फिर कहीं करना तो है। हाल तो जो खड़ा होगा जो कोई वो काम कर देगा का काम कर देंगे क्या? नहीं, लेकिन नरेश मीणा तो कह रहे हैं कि वो करेंगे। कोई भी न करेगा। बारिश का मौसम, चाय की चुस्की और चटपटी चुनावी बातें। इस वक्त ऐसा ही माहौल अंता विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जहां 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। अब लोगों के बीच में भी चर्चा होने लगी है कि आखिर वो किसको वोट करेंगे, किसका माहौल है। और एक चाय की चौपाल पर हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कौन जीतेगा, उनकी नजर में कौन है अंता का किंग। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गोचर। राजेंद्र जी, किसे वोट करेंगे? मैं इसको प्रमोद जैन भाई को। क्या वजह मानते हैं? अच्छा आदमी है, हॉस्पिटल आया हमारे पास, तीनों आदमी अच्छे हैं हमारे लिए। आपका वोट लेकिन प्रमोद जैन भाया को जाएगा। और क्या क्या काम उन्होंने किए, क्योंकि प्रमोद जैन भाया पर बहुत आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के भी। आरोप तो लगाने वाले तो लगाते ही हैं, उसके क्या करेंगे अपन। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आपकी नजर में सही आदमी। हाँ सही है, व्यक्ति तो सही है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद जी, किसे वोट करेंगे? देखो प्रत्याशी तो तीनों ही बढ़िया हैं यहाँ। नरेश जी मीणा भी बढ़िया प्रत्याशी है, और मोरपाल जी सुमन जो आए हैं ये भी बढ़िया प्रत्याशी है। और भाई जी तो जो पहले 2 बार मंत्री रह चुके हैं, यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके, अच्छे कार्यकाल भी अच्छा है। तो आपको लगता है, क्योंकि वो 2 बार मंत्री भी रहे, 3 बार विधायक रहे हैं, तो ऐसे में काम किए और वो काम क्षेत्र के लिए काफी अच्छे रहे? हाँ बिल्कुल बढ़िया कार्यकाल रहा है उनका। भाई ये आरोप प्रत्यारोप तो आदमी की फितरत में लगाते रहते हैं, हाथ की 5 उंगली सार की नहीं रहती, पर उसको सिद्ध करना भी तो जरूरी है। कोई सिद्ध कर नहीं, जब उनकी राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, फिर भी उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे। कंवर लाल जी को जैसे अंदर डाल रखा, उनको भी अंदर डालो या तो ठीक है, पर जैसे भी है ठीक, बाया कैंडिडेट ठीक है यहाँ से, क्योंकि मोरपाल सुमन भी स्थानीय है और नरेश मीणा नेता बढ़िया है। अब ये तो 11 तारीख को नामांकन के बाद ही पता चलेगा कि जनता जनार्दन है किसको समर्थन करती है ज्यादा। बाकी मेरे हिसाब से कैंडिडेट तो तीनों ही बढ़िया हैं। अच्छा। ये भी नौजवान है। हाँ, ये नौजवान है, और ये कहते हैं, ये कई आरोप लगाते हैं प्रमोद जैन भाया पर, कितना भ्रष्टाचार किया है। देखो राजनीति में तो सब ये चलता ही रहता है, कभी भाया जी भी लगाएंगे, कभी वो ये भी लगाएंगे, पर जनता के लिए, जनता के हित में तो कोई गलत काम नहीं है भाया जी के। तो ये भी प्रमोद जैन भाया के काम की तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ एक लड़की भी मौजूद है। क्या नाम है? किरण जी, किसे वोट करेंगी? हम तो प्रमोद भैया जी को करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, हर चीज में हमारे काम आते हैं, गरीब के हर चीज में वो है। उनके घर पे भी चल जाएंगे तो पूरे काम करेंगे वो। लेकिन आप भी एक यूथ हैं, और एक यूथ मैदान में है नरेश मीणा। हाँ, उनका थोड़ा बोल में थोड़ा न्यू फर्क है, क्योंकि अपन प्रेम से बोलेंगे तो एक से अपन को 10 वोट मिलेंगे, और अपन ऐसे बोलेंगे तो उससे ये ऐसे भी और कम होते जाएंगे वोट। अच्छा, आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा भाषा शैली या जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं उससे तो होंगे सही। अच्छा, फर्क पड़ता है सही। अपन प्यार से बोलेंगे तो 2 मनक हो ज्यादा होंगे, और ऐसे बोलेंगे तो फिर खुद कम तो होंगे सही। अब प्रमोद जी भाया जी है तो आदत अभी किसी से भी कुछ भी नहीं बोले तो सबसे बेटा सबके प्रेम से बोले वो, और उनके वो जो काम करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और मोरपाल सुमन को लेकर क्या कहना है, क्योंकि स्थानीय है और कोई साफ छवि है उनकी भी? नहीं, वो भी अच्छे हैं। आप लेकिन प्रमोद जैन भाई को? हम तो प्रमोद भाई जी को देंगे। क्या आप पहले भी कांग्रेस को ही वोट देती आई है?
हम तो देखो इंसान को देखते हैं, इसको नहीं देखते भाई कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। जो इंसान सही है तो उसको ही वोट देते हैं। तो देखिए, इनकी नजर में प्रमोद जैन भाई ने काफी काम किए हैं और वो अपना गरीब के साथ है। हर चीज जो गरीब है उसको मदद भी देते हैं, हर चीज में आते हैं। अभी कोई हो गए तो उनको मिलने भी आएंगे, हर चीज में देते हैं वो साथ। तो हर चीज में साथ देते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण देवले। चाय आप बनाते हैं लोगों के लिए और यहाँ पर बहुत लोग आते होंगे। किस तरह की चर्चा जो है वो चलती रहती है? चर्चा बहुत होती है यहाँ पे वोटों की। क्या किसका माहौल चल रहा है? सभी का मतलब तीनों बराबर प्रत्याशी है और तीनों का ही माहौल लग रहा है। पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये नहीं कह सकते अपन इस बार। आप किसको वोट करेंगे? अब ये वोट तो गोपनीय होता है, वो तो गोपनीय रहेगा वोट तो। अच्छा, ये भाया जी को देंगे, आसपास के लोग बोल रहे हैं। हाँ बोलते रहते हैं, उसमें क्या बात है, लेकिन वोट तो गोपनीय है, उसको अंदर ही रहना। वोट गोपनीय है। और एक चर्चा भी चली थी कि ये जनरल की सीट है, जनरल का वोट जनरल को देंगे। क्या उसको देख कर देंगे, मुद्दे को देख कर देंगे, क्या देख कर? वोटर को तो मुद्दे पे देख ही देंगे वोट को। क्या मुद्दे हैं? बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे। हमारा काम नहीं हुआ यहाँ पे, नाले का काम था, वो 5 साल हो गए काम करते करते, निकल गई सरकार, वोट कुछ किसी ने काम नहीं किया, उसको देख के वोट देंगे। तो प्रमोद जैन भाया भी यहाँ पर चूंकि विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे काम नहीं करवाए ना काम, बहुत से करवाए काम। हॉस्पिटल बनवा दिया, इधर से वो लाइब्रेरी बनवाई उन्होंने, बैडमिंटन बनवाया उन्होंने, बहुत सारे काम किए भाई जी ने। और सबके काम आते हैं, गरीबों के काम आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि विधायक बीजेपी के रहे हैं कंवरलाल मीणा, उन्होंने 2 साल में क्या काम नहीं किए? 2 साल से तो थोड़ा बहुत काम हुआ है ना, उनके टाइम में भी कुछ काम नहीं हुआ 2.5 साल से। तो अरे काम चल रहा है बस, यही काम है इनका, कुछ नहीं। अब चूंकि नरेश मीणा ये आरोप लगाते हैं प्रमोद जैन भाया पर कि भ्रष्टाचार बहुत किया है, आपका क्या मानना है? कि तो लगाए लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाई ना, कोई भी सरकार सिद्ध नहीं कर पाई इनका आरोप। भाई आरोप ही है तो फिर उनको सिद्ध करो, तभी तो मानेंगे ना अपन। आरोप है तो लगाओ, करो उनको। बिल्कुल, तो आरोप है तो उनको सिद्ध करो। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बारिश में भीगते हुए आए हैं, कैसा माहौल चल रहा है जनता में? क्या बताऊं यार। किसको वोट करेंगे? अच्छा, किसको वोट करेंगे आप? अपना तो ये काम है कि जो अच्छा काम करेगा, है ना, गिरवों की मदद करेगा, है ना। तो जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है तो कत्ते गरीब है, उसकी मदद करना चाहिए नेता लोगों को। ऐसा नहीं है कि वोट ले मतलब आज लड्डू खिला दिया और लड्डू खा और वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदद चाहिए, जब यार इंसान को वोट मिलेगा। तो फिर आपकी नजर में गरीबों की सेवा किसने की है? अब गरीबी की सेवा तो मान लो जो अभी तो प्रमोद भाई से ही है इस टाइम को, तो इस इलाका में तो प्रमोद भाई है और प्रमोद भाई को देना चाहिए वोट सबको। क्या तो देखिए, ये प्रमोद जैन भाया को वोट देने की बात कह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? रमेश जी, किसे वोट करेंगे? वोट जो गवर्नमेंट चल रही जी का एक वोट करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, मतलब आप बीजेपी में करेंगे। कोई खास वजह? 2.5 साल ही पूरा नहीं हुआ, फिर कहीं करना तो है। हाल तो जो खड़ा होगा जी वो काम कर देगा का, काम कर देंगे क्या? नहीं, लेकिन नरेश मीणा तो कह रहे हैं कि वो करेंगे। कोई भी न करेगा। अच्छा, कोई आपको समस्या यहाँ पर क्या क्या नजर आती है? अपन तो कोई समस्या कोई ना, समस्या तो किसी भी क्षेत्र की होगी ना कोई तो प्रॉब्लम तो। जी, अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप वोट जो है वो बीजेपी को ही करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा गोलू सुमन। किसे वोट करेंगे? भैया जी को। भाया जी को, क्यों? भैया जी हैं, सभी यहाँ करते दर्द है। अच्छा, सबका दुख दर्द वही देखते हैं। चलिए, तो ये भाया को वोट करने की बात जो है वो कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम एक युवा नजर आ रहे हैं। किसको वोट करेंगे? नहीं, आपका वोट है? वोट है ना मेरा। तो किसे करते आए? अच्छा, किसे करते आए? किसी को भी नहीं देता अभी तक किसी को भी नहीं देते। आपकी नजर में एक प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी देखो सभी की जनता की नजर में होना चाहिए, मेरी नजर में क्या प्रत्याशी नहीं, लेकिन चूंकि आप भी नागरिक हैं, आपको भी अधिकार है वोट देने का, तो आपकी नजर में नहीं, क्या आपको नहीं लगता साफ छवि वाला होना चाहिए, जनता के काम करने वाला होना चाहिए? हाँ, यही है साफ छवि वाला और जनता को। तो
अभी जो तीनों कैंडिडेट्स है उसमें कोई लग रहा है साफ छवि वाला? अपन तीनों को कैसे क्या बता सकते हैं मैं? अच्छा, ये तो देखो सबके अलग अलग विचार है, कौन किसको देगा कौन किसको नहीं देगा, ये सब अपने अपने हिसाब से देते हैं। वोट तो गोपनीय रहता है, वो तो वोट गोपनीय रहता है। लेकिन एक बात बताइए, एक युवा भी मैदान में है जो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लोगों के काम करवाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए? हाँ, तो ये तो सही है ना। 2.5 साल उसको भी देखो, उसमें क्या है। अगर 5 साल किसी और को देखा है तो 2.5 साल इसको भी देख लो वोट देके। ये क्या तो आपको लगता है कि नरेश मीणा को मौका दिया जाना चाहिए? हाँ, दिया जाना चाहिए, सही बात है। तो फिर आपका वोट किसे जाएगा? हम तो जी आप युवा को ही देंगे, और किसको जाएगा। देखिए, युवा को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। एक और युवा मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? नौशाद अली। किसे वोट करेंगे? भैया जी, क्यों? कि उन्होंने कार्य अच्छा कराया क्या क्या काम किए? जी, अच्छा विकसित कराया ना, पुलिया बनाई हमारे बालाखड़ा में, और भी काम है, सार्वजनिक रास्ता है, रोड RCC का पूरे बालाखड़ा में CC रोड ठोका देना उन्होंने अच्छी तरह से, यूँ मान लो। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं। तो सभी पे लगते हैं, सभी नेता लोग पे लगते हैं, लेकिन काम अच्छा है, गरीबों का मसला है भाया। बस यही कहना चाहूंगा, वोट सिर्फ भाया को। वोट सिर्फ भाया को। देखिए, यहाँ पर मिले जुला रेस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं और लोगों का ये कहना है कि जिसका माहौल होगा उसको वोट करेंगे। कुछ लोग ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा या प्रमोद जैन भाया को जाएगा। कुछ लोग नरेश मीणा के भी समर्थन में नजर आ रहे हैं। अब 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन जीतेगा, कौन बनेगा अंता का किंग, ये तो देखना जो रिजल्ट होगा वही बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक।